रहमानुररहीम। एब्डोमिनल कैविटी को हम 9 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं। अम्बिलिकल, एपिगैस्ट्रिक, हाइपोगैस्ट्रिक, अब यहाँ पे दोनों राइट और लेफ्ट हो गए, हाइपोकॉन्ड्रियम, लंबर, इलियक, और इसी के साथ से हम उनके डिजीज़ पढ़ते हैं। जैसे अब इन कंपार्टमेंट्स को यहाँ पे देखें तो उसने कर दिया है कि लंबर में कौन सा है, किडनी है और यूरेटर है, तो हमने वो तो इस तरह एक फिगर से याद करना आसान हो जाएगा। पेरिटोनियम क्या है? कैविटी है, एक सैग मेम्ब्रेन है जो कि एब्डोमिनल कैविटी को अंदर से लाइन करती है, जिसकी आउटर लेयर फाइब्रस स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है और इनर मेसोथेलियल लेयर फ्लूइड सिक्रिएट करती है लुब्रिकेशन के लिए। अब ये जो सैक है इसकी 2 लेयर्स हैं, एक है जो विजरास को सराउंड करती है और फिक्स होती है उनके साथ, और एक है जो वॉल को जो है सराउंड करती है और ये थोड़ी सी मोबाइल होती है। इसे कहते हैं हम, इसे क्या कहा हमने, विजरल पेरिटोनियम, और इसको सोमैटिक पेरिटोनियम या फिर पेराइटल पेरिटोनियम। पेराइटल पेरिटोनियम जो है सोमैटोप्लूरा से राइज करती है, जबकि ये सब प्लैंक्टोप्लूरा से राइज करती है। पेरिटोनियम कुछ फोल्ड्स देती है जिसकी वजह से ऑर्गन, जैसे ये गट है तो ये पेरिटोनियम के फोल्ड ने इसे सराउंड किया है, तो अब ये गट इधर उधर मूव कर सकता है, ये मोबाइल है। जबकि जो कुछ ऑर्गन्स जैसे कि ड्यूडेनम जो रेट्रोपेरिटोनियम है उसमें वो पीछे होते हैं और पेरिटोनियम ये है और आगे पेरिटोनियल ही सारी कैविटी है, तो ये ऑर्गन्स फिर इमोबाइल या फिक्स्ड होते हैं। तो इंट्रापेरिटोनियम इस तरह से, रेट्रोपेरिटोनियम इस तरह से, जैसे ड्यूडेनम, पैंक्रियास, और पार्शली कवर्ड वो कहेंगे जिनमें कुछ है कुछ नहीं है, जैसे कोलोन असेंडिंग या डिसेंडिंग या रेक्टम। सब पेरिटोनियल कहते हैं जो पेरिटोनियम के नीचे हैं, यानी कि जैसे पेल्विस में, जिसमें यूरिनरी ब्लैडर, प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल, यूट्रस, वजाइना एटसेट्रा ये सब आते हैं। ये मोबिलिटी के साथ पैसेज ऑफ वेसल्स प्रोवाइड करता है, जहाँ पे ये मौजूद हो उसे मीज़ो या मेस की टर्म लगाते हैं। जैसे एंटीरोन अब जीआईटी को कहते हैं तो मीजेंट्री, जहाँ पे ये जीआईटी को कवर करे, जहाँ ये कोलोन को कवर करे तो मीज़ोकोलोन। इसके अलावा कुछ लार्ज पेरिटोनियन फोल्ड्स भी हैं, ओमेंटा, ग्रेटर और लेसर ओमेंटा होते हैं। लिगामेंट्स एक्चुअली में क्या होते हैं कि यही पेरिटोनियम जब ऑर्गन्स को फोल्ड करके, ऑर्गन्स को कवर करके फोल्ड होती है तो वो लिगामेंट्स बनाते हैं। तो डबल लेयर्ड फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम कनेक्ट ऑर्गन्स टू द एब्डोमिनल वॉल टू ईच अदर, दीज फोल्ड्स आर लिगामेंट्स। गैस्ट्रोसप्लैनिक, गैस्ट्रोप्लूरिक एटसेट्रा, ये सब लिगामेंट्स। पेरिटोनियल कैविटी जो है इसमें सीरस फ्लूइड जो है वो मेसोथेलियल सेल से सिक्रीट होता है, हमने बात किया। लेकिन किस जगह पे कलेक्शन ऑफ फ्लूइड हो जाए, जैसे कि जो है कोई जो है सिरोसिस ऑफ लीवर है तो उसकी वजह से पस जो बन रही है और वो वहाँ पे इकट्ठी हो रही है कैविटी में, पेट के अंदर, तो उसे कहेंगे एसाइटिस। अगर कहीं पे हेमरेज हो जाए, वहाँ ब्लड इकट्ठा हो जाए तो हीमोपेरिटोनियम, और एयर हो जाए तो न्यूमोपेरिटोनियम कहते हैं। इसके अलावा ओमेंटल बर्सा, ये लेसर सैक है, और ग्रेटर सैक हम आगे बात करते हैं। सेक्स डिफरेंसेस ये हैं कि मेल में ये क्लोज सैक होती है, जबकि फीमेल्स में ये कम्युनिकेट करती है आउटसाइड एनवायरनमेंट में बिकॉज ऑफ द यूट्राइन ट्यूब्स, और ये ओवरीज पे जो इसकी एपिथेलियम है वो क्यूबिकल, और जबकि फिम्ब्रिया पे कोलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम होती है। पेरिटोनियम के फंक्शंस हैं कि विजरस को मोबिलिटी प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से पुलिसमैन ऑफ एब्डोमेन कहते हैं। इसमें सेलुलर और ह्यूमरल इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म्स होते हैं और फैगोसिटिक सेल्स भी होते हैं, और ये इन्फेक्शन साइट पे जाके कवर कर देती है। इसलिए एब्जॉर्प्शन डायलिसिस में इन्वॉल्व होती है, हीलिंग में इन्वॉल्व, एडहेरेंस में, और इसके अलावा फैट की स्टोरेज में भी इन्वॉल्व होती है। इन चीज़ों को हम देख चुके हैं। हाँ, जब एसाइटिस हो जाए तो यहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, तो उसके लिए हम कहते हैं पैरासेंटेसिस, जिसमें इस फ्लूइड को एस्पायर कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो पैरासेंटेसिस का रीजन है ये अम्बिलिकस, ये नीचे प्यूबिस, तो इनके दरमियान वाला एरिया, या फिर एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से ऊपर वाला एरिया। तो यहाँ से हम फ्लूइड को सक आउट करते हैं और फिर कल्चर करके देखते हैं इसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। इसी पेरिटोनियम ने जिसको लाइन किया है तो इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इसे कहते हैं पेरिटोनाइटिस, और पेट को खोलना अंदर के ऑर्गन्स को देखने के लिए उसे कहते हैं लेप्रोटोमी, और उसे सर्जिकली काट के ना खोला जाए लेकिन एक कैमरा अंदर डाल के देख लिया जाए तो इसे कहते हैं लेप्रोस्कोपी। पेरिटोनियल फोल्ड से पहले हमें ये अच्छी तरह से पता है कि फोरगट होती है, मिड गट होती है और हाइंड गट होती है, और ये भी पता है कि यहाँ पे सिलियक आर्टरी ने प्रोवाइड करती है सुपीरियर मेसेंटेरिक और इन्फीरियर मेसेंटेरिक। अब यहाँ पे जब एब्डोमिनल जो है पेरिटोनियम ने कवरिंग की तो उसने अपर पार्ट में 4 जो गट है उसके आगे और पीछे बनाई, तो ये यहाँ पे हो गई वेंट्रल और डोर्सल, जबकि मिड गट और हाइंड गट में सिर्फ डोर्सल जो है पेरिटोनियम होती है, पीछे की तरफ ही होती है, आगे नहीं होती। इसी वजह से ये कुछ लिगामेंट्स प्रोवाइड कर देती है। जैसे फोरगट में उसने कहा कि जो वेंट्रल मेसोडर्म है वो
लीवर के जो लिगामेंट्स है वो बनाती है, जिसमें फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट्स आता है, राइट और लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट्स आते हैं और कोरोनरी लिगामेंट्स आते हैं। और डोर्सल पार्ट जो पिछला पार्ट है वो बनाता है ओमेंटम, यहाँ लेसर सैक बनती है। इसके अलावा वो कहता है कि जो फेट है जो डोर्सल मेसोटर्म की है वो लाई करती है कि कोडल पार्ट ऑफ द डोर्सल मेसोगैस्ट्रियम में। वो यहाँ पे देखो जो स्टमक है इसका जो लेसर है कर्वेचर, वहाँ से लेसर ओमेंटम अराइज करती है, जो ग्रेटर कर्वेचर है वहाँ से ग्रेटर ओमेंटम अराइज करती है। इसके अलावा यहाँ पे भी देखो जहाँ पे ये फोल्ड होती है ओमेंटम तो वो लिगामेंट्स कुछ बना देती है। यहाँ पे गैस्ट्रोसप्लेनिक, क्योंकि स्टमक है, सप्लीन है, गैस्ट्रोसप्लेनिक, लीनियोरिनल और ऊपर बनते हैं यहाँ पे भी हमारा लिगामेंट गैस्ट्रोफ्रेनिक, क्योंकि ऊपर यहाँ पे क्या है वो डायफ्राम है, गैस्ट्रोफ्रेनिक, ये कुछ लिगामेंट्स बना देती है। मिडगट और हाइंडगट की हमने बात की कि सिर्फ डोर्सल यानी पिछली मेसेंट्री, और इनमें भी मेसेंट्री जो है ड्यूडेनम, असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, रेक्टम की लॉस्ट हो जाती है, यानी कि ये बाद में रेट्रोपेरिटोनियल हो जाते हैं। ग्रेटर ओमेंटम क्या है, हमने भी बात की, जो ग्रेटर जो है कर्वेचर ऑफ स्टमक यहाँ से राइज करती है और उसके बाद नीचे ड्रूप आउट करती है, एक नीचे को मूव करती है और बाद में ये नीचे मूव करके यहाँ पे एक बड़ी सी सैक बना देती है जिसे हम कहते हैं लेसर सैक। सो दिस इज़ द ग्रेटर ओमेंटम, जो ग्रेटर कर्वेचर से मेसेंट्री राइज करके हैंग आउट कर रही है। वो कहता है कि 4 लेयर्स ऑफ पेरिटोनियम बनाती है जो एंड पे नीचे वाली बाद में फ्यूज़ हो जाती हैं और मिलके क्या बनाती हैं, थिन फेनेस्ट्रेटेड मेम्ब्रेन बना देती हैं और यहाँ से फैट्स और स्मॉल आर्टरीज और वेन्स भी पास करती हैं। आगे जो है लेसर सैक, ये जो लेसर सैक है जैसे अब यहाँ पे भी देखो लेसर ओमेंटम, ग्रेटर ओमेंटम, और हमने कहा कि वो नीचे मूव करती है और ये पूरी लेसर सैक बनती है। ये हिस्सा बाद में ओब्लिट्रेट कर जाता है, यहाँ तक कि जो ग्रेटर ओमेंटम है ना इसका कुछ सेंटीमीटर एरिया जो है बस इतना ही इन्वॉल्व होता है और यही हिस्सा लेसर सैक में होता है, बाकी सारा एक लेयर बन जाता है। ये 1 2 3 4 हम आगे पढ़ते हैं। कंटेंट्स इसके क्या हैं कि इसमें राइट और लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक वेसल्स होती हैं जो एक दूसरे से एनास्टोमोस करती हैं और कुछ फैट्स होते हैं। ये स्टोर हाउस ऑफ फैट के तौर पे एक्ट करती है, प्रोटेक्शन करती है, और हाँ कुछ जगहों पे मैक्रोफेजेस की कलेक्शन से स्पोर्ट्स बनते हैं जिन्हें हम मिल्की स्पोर्ट्स कहते हैं इसी जगह पे ग्रेटर ओमेंटम में, और इसे भी पुलिसमैन और एब्डोमेन कहते हैं। और ये जो ग्रेटर ओमेंटम है ये पार्टीशन प्रोवाइड करती है सुप्राकोलिक और इंफ्राकोलिक कंपार्टमेंट की ग्रेटर सैक के साथ। आगे जो है लेसर ओमेंटम है मेसेंट्री। लेसर ओमेंटम अब क्या है, हमने भी बात की थी कि लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक से राइज करती है और आके कहाँ पे लीवर पे आके अटैच होती है। तो एक तो स्टमक का लेसर कर्वेचर, इसके अलावा फर्स्ट 2 सेंटीमीटर ऑफ द ड्यूडेनम राइज किया, लीवर पे आके किस तरह से अटैच होती है, एल शेप्ड। ये पोर्टा हिपैटिस और ये फिशर फॉर लिगामेंटम विनोजम, इस जगह पे इसकी अटैचमेंट होती है। इसकी वजह से अब इसके जो फोल्ड्स हैं वो लिगामेंट्स भी क्या बनाएंगे, हिपैटो गैस्ट्रिक लिगामेंट, हिपैटो ड्यूडेनल लिगामेंट, और यहाँ पे इसका जो फोल्ड होता है जो इसका राइट फ्री एंड है वहाँ पे क्या होता है, फ्री राइट मार्जिन में एक फोरामेन होता है, इसके पीछे देखो लेसर सैक है, ठीक है, ये वाली लेसर सैक, ये है ना लेसर ओमेंटम, पीछे लेसर सैक है। तो जो पीछे लेसर सैक है ये बाहर की जो ग्रेटर सैक है ना उसके साथ कम्युनिकेट करती है एपिप्लोइक फोरामेन के साथ। अभी हम डिटेल से पढ़ते हैं। अटैचमेंट्स देख लो, वो ऊपर क्या है, नीचे जो है स्टमक ड्यूडेनम है, ऊपर लीवर है इन्वर्टेड एल की फॉर्म में। कंटेंट्स में इसके क्या है, ये देखो पोर्टल वेन है, बाइल डक्ट है, प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी है, इसके अलावा कुछ लिम्फ नोड्स और लिम्फेटिक्स हैं और इसके अलावा हिपैटिक प्लेक्सेस है। लेसर कर्वेचर के लॉन्ग यहाँ पे लेसर कर्वेचर के लॉन्ग इसमें क्या होती हैं, राइट और लेफ्ट गैस्ट्रिक वेसल्स होती हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं और गैस्ट्रिक नर्व्स होती हैं। मेसेंट्री स्मॉल इंटेस्टाइन की या फिर इसे मेसेंट्री प्रॉपर कहते हैं, ये ब्रॉड फैन शेप फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम है जो कि जिजनम को सराउंड करती है और इलियम को करती है। तो ये रूट ऑफ मेसेंट्री बनाती है, जैसे ये देख लो, इसे हम कहते हैं रूट ऑफ मेसेंट्री, जहाँ पे ये राइज करती है और आगे आके जिजनम और इलियम जितने भी हैं इन सबको सराउंड करती है। इसके पीछे क्या चीज़ें हैं जिनके ऊपर ये अटैच है, यहाँ पे देखो वेना कैवा, एओर्टा, थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, ये कौन सा मसल है, स्वास मेजर मसल, और इसके अलावा ये यूरेटर, इन सब के आगे अलाई करती है। तो इसमें क्या है, फैट्स अबंडेंट होते हैं और इसके कंटेंट्स में क्या है, ये देखो, ये सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी या जिजेनम इलियम है तो उनके साथ ही क्या करेगी, जिजेनम और इलियर ब्रांचेस देगी।
ठीक है। इसके अलावा कंपनिंग वेन्स, ऑटोनॉमिक नर्व्स और लिम्फेटिक्स, लिम्फ नोड्स, कनेक्टिव टिश्यू वगैरह। मीज़ो अपेंडिक्स है जो ये देखो अपेंडिक्स को आके ये कवर कर रही है, तो दिस इज़ द मीज़ो अपेंडिक्स। और ये भी क्या करती है कि ये उसको मोबाइल रखती है, उसको कवर करती है और इसमें भी इसकी ब्लड सप्लाई और लिम्फेटिक्स आती हैं। ट्रांसवर्स मेसोकोलोन ये है। अब ये देखो जो ट्रांसवर्स कोलोन है ना, इसने उसको सराउंड करना है, तो ये लाए कहाँ पे करती है, ये ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट से आगे और ये जो पूरे बॉडी ऑफ पैंक्रियाज के ऊपर और हेड ऑफ पैंक्रियाज, टेल ऑफ पैंक्रियाज पे, तो यहाँ से अराइज करती है और बाद में ये यूँ इस तरह से करके हमारी जो है ट्रांसवर्स कोलोन उसको सराउंड करती है। और इसमें भी जो है क्या है, इसके कंटेंट्स में मिडल कोलिक वेसल जो कि इसकी, और इसके अलावा इसी की नर्व्स और लिम्फ नोड्स वगैरह, इसी की सारी सप्लाई। सिग्मोइड मेसोकोलोन ये एक एल शेप्ड, और यहाँ पे देखो जहाँ पे कोलोन राइज करती है तो यहाँ सिग्मोइड कोलोन होती है ना, तो उसको सप्लाई करने के लिए, तो ये उसकी अटैचमेंट है रूट। ये वी शेप्ड होती है और इसका देखो यहाँ पे एक साइड जो है इसकी एक्सटर्नल इलिक आर्टरी के साथ राइज करती है, जबकि दूसरी साइड जो है वो पेल्विक बोन के साथ। पेरिटोनियम के लीवर पे रिफ्लेक्शंस कहते हैं कि इसी की वजह से ये लिगामेंट्स बनते हैं, जिसमें आ जाता है फाल्सिफॉर्म लिगामेंट, ये देखें फाल्सिफॉर्म लिगामेंट, ट्रायंगुलर लिगामेंट्स, कोरोनरी लिगामेंट्स, ये मिलते हैं। फाल्सिफॉर्म लिगामेंट हमें पता है ये पीछे जो है विनोजम वगैरह, टीडीज और विनोजम है, आगे यही वाला क्या है, फाल्सिफॉर्म लिगामेंट, तो ये सब भी इसी की वजह से बन रहे हैं। ये है फाल्सिफॉर्म लिगामेंट आगे लीवर, और यहाँ पे देखो ये डायफ्राम है उसको कर रही है कवर। वर्टिकल ट्रेसिंग्स, ये देखो जनाब, ये अब लेसर सैक है पिंक वाली, ये ग्रेटर सैक है। स्टमक से ऊपर वाला पार्ट लेसर ओमेंटम है, नीचे वाला पार्ट ग्रेटर ओमेंटम है, तो इसको समझते कुछ इस तरह से हैं, ये समझो फर्स्ट एब्डोमिनल वॉल है, ठीक है। अब ये फर्स्ट लेयर है, ये मूव कर रही है ऊपर से आके यहाँ पे आके फोल्ड हो जाती है, ठीक है। अब ये फर्स्ट और सेकंड लेयर है जिन्होंने लीवर का अगला हिस्सा बनाया, 2 लेयर्स हो गई। ये आके बाद में लीवर को थोड़ा नीचे को सराउंड करती है और यहाँ पे आके लेसर ओमेंटम, देखो स्टमक के आगे, ये स्टमक से ऊपर लेसर ओमेंटम, लेसर करवेचे वाली, तो ये लेसर ओमेंटम बना देती है, ठीक है। और ये अब देखो ये स्टमक को रेज किया और उस कवर करके नीचे आई, स्टमक के नीचे लाई किया और ये ग्रेटर ओमेंटम बन गई। अब ये देखो ग्रेटर ओमेंटम से नीचे आए तो ये फर्स्ट लेयर, ये सेकेंड लेयर, बाद में वो फोल्ड हुए और बन गई, यही फर्स्ट सेकेंड लेयर ही बन गई थर्ड और फोर्थ लेयर। बाद में ये जो फोर्थ लेयर है ये पीछे को चली जाती है और यहाँ पे आके ये देखो ड्यूडेनम, जेजनम, इलियम, कोलोन, इन सबको कवर कर रही है। जो थर्ड लेयर है वो पीछे जाती है और वो थर्ड लेयर पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल बना देती है। तो ये जो है हमारी पूरी लेसर सैक बन गई है और ये जो है पूरी हमारी ग्रेटर सैक बन गई है जिसमें सारे ऑर्गन्स लाया करते हैं। और ये भी हमने बात की थी, लेसर सैक 2 सेंटीमीटर बिलो रहती है, बाकी पिछली ऑब्लिटरेट कर जाती है लाइफ के साथ। नीचे देखो ये रेक्टम है, ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, तो ये इन दोनों के दरमियान भी एक पाउच देती है जिसे कहते हैं रेक्टोवेजिकल पाउच। ये मेल्स में है। फीमेल्स में क्या है कि ब्लैडर और रेक्टम के दरमियान में यूट्रस भी है। तो अब ये जो रेक्टोवेजिकल पाउच था ये बन गया रेक्टो यूट्राइन और वेजिको यूट्राइन पाउच। अब जो इसकी हॉरिजॉन्टल ट्रेसिंग है तो उसमें हम कुछ पार्ट्स में पढ़ रहे हैं। अब ये देखो ये है ट्रांसवर्स मेसोकोलोन से ऊपर का एरिया जहाँ पे लीवर है, तो लीवर के आगे क्या फाल्सिफॉर्म लिगामेंट इसकी फोल्डिंग मैंने बनाया। ये स्टमक है। अब स्टमक के पीछे वाला एरिया लेसर सैक है और आगे वाला एरिया ग्रेटर सैक है। सप्लीन के साथ यहाँ पे आएगा तो गैस्ट्रोसप्लीनिक लिगामेंट बनाएगा, पीछे होगा तो लीनियो रीनल, देखो क्या किडनी है ना, तो लीनियो रीनल लिगामेंट बनाएगा। तो ये इस तरह से, ये देखेंगे मज़े की बात, ये ग्रेटर सैक लेसर सैक इस जगह पे मिल रही हैं। जो इसका फ्री बॉर्डर है इसे कहते हैं एपीप्लोइक फोरामेन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे हर्नियास होते हैं, यहाँ के जो ऑर्गन्स हैं वो लेसर सैक में चले जाते हैं और ये छोटा सा फोरामेन है यहाँ पे आके ओब्लिटरेट कर जाते हैं, उनकी ब्लड सप्लाई रुक जाती है, तो जिससे वहाँ पे इस्कीमिया वगैरह हो जाता है। ये अब लीवर का लेवल था, अब ये मेसोकोलोन से नीचे का लेवल आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, हमारी लेसर सैक है जो थोड़ी सी रह गई है, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो अब यहाँ पे पिछला तो ठीक है कि मतलब एओर्टा वेना कैवा, आगे जो है ये कुछ फोल्डिंग्स देता है, तो जिसको वो कहते हैं कि एक तो यूरेकस या मीडियन फोल्ड अम्बलाइकल फोल्ड देता है, साइड्स पे ये देता है मीडियल अम्बलाइकल फोल्ड, ये मीडियन था, मीडियल अम्बलाइकल फोल्ड जहाँ पे ओब्लिटरेट अम्बलाइकल आर्टरी है, फिर मीडियल
इंग्वाइनल फोसा, और फाइनली साइड पे लेटरल इंग्वाइनल फोसा, और एंड पे आके देता है फीमोरल फोसा जो कि फीमोरल सेप्टम पे अराइज करता है। उससे भी नीचे आ जाएं तो अब ये देखो पेल्विस में आ गए हैं। तो ये मेल पेल्विस में क्या है, रेक्टो वेजिकल पाउच, और फीमेल पेल्विस में क्या है, रेक्टो वेजिको यूट्राइन और रेक्टो यूट्राइन पाउच। यहाँ पे मज़े की चीज़ देखो, जो यूट्रस है वो दोनों साइड पे अपने यहाँ पे दोनों साइड्स पे ब्रॉड लिगामेंट होता है ना, तो उसकी वजह से ये दोनों को कम्प्लीटली सेपरेट कर देती है। ठीक है, अब एक ये है कि ये आगे को एक फोल्ड देता है जिसे कहते हैं पैरावेजिकल पाउच, और ये पीछे को फोल्ड देता है जिसे कहते हैं पैरारेक्टल पाउच। यहाँ पे भी देखो पैरावेजिकल पाउच, और ये पीछे को जो फोल्ड दिया क्या है, पैरारेक्टल पाउच। इसके अलावा वो सेक्रोजेनिटल फोल्ड देता है दरमियान में। अब वो आ गया जो ग्रेटर और लेसर ओमेंटल सैक्स को आपस में कम्युनिकेट कर रहा था, एपिप्लॉइक फोरामेन, इसका दूसरा नाम है ओमेंटल फोरामेन या फिर फोरामेन ऑफ विंस्लो। ये फ्री मार्जिन ऑफ लेसर ओमेंटम पे राइज करता है, और इसके हम पढ़ चुके हैं कि ऊपर क्या होता है, लीवर होता है, नीचे कुछ ड्यूडेनम और कुछ स्टमक का पार्ट है, पीछे क्या है, इंफीरियर वेना क्या है और सुप्रारीनल ग्लैंड्स हैं, और आगे क्या है, फ्री मार्जिन ऑफ लेसर ओमेंटम। लेसर सैक अभी हम बहुत डिटेल से पढ़ के आए हैं। यहाँ पे इसकी दोबारा से वही वाली बाउंड्रीज लिखी हुई हैं, तो ये आप पिछली डायग्राम देख के कर लीजिएगा। नई चीज़ ये है कि जो लेसर सैक थी ना पीछे, तो ये तो एपिप्लॉइक फोरामेन हो गया ना, स्टमक आगे पड़ा हुआ है पीछे ये, तो जहाँ पे ये ग्रेटर सैक से कम्युनिकेट कर रही है। कुछ स्प्लीन की तरफ ये एक रिसेस देती है जिसे कहते हैं स्प्लीनिक रिसेस। एक ये ऊपर को रिसेस देती है बिहाइंड लीवर एंड लेसर ओमेंटम, इसे कहते हैं सुपीरियर रिसेस, और एक नीचे को इन्फीरियर रिसेस देती है बिहाइंड स्टमक एंड विद इन ग्रेटर ओमेंटम, और यहाँ पे हर्निया हो सकता है एपिप्लॉइक फोरामेन से। आगे वो कहता है कि ये जो है ना स्पेशल रीजन्स हैं कुछ पेरिटोनियल कैविटी के, जिसमें न्यूमो एंटेरिक रिसेस है। तो अब देखो, एक है हमारा ऊपर वाला रीजन जिसे हम कहते हैं सुप्राकोलिक कंपार्टमेंट, और ये नीचे वाला रीजन इंफ्राकोलिक कंपार्टमेंट। जो इंफ्राकोलिक कंपार्टमेंट है वो आगे से दो पार्ट्स में डिवाइड है। ये जो मिजेंट्री है वो इसको राइट और लेफ़्ट पार्ट में डिवाइड करती है, और इसके अलावा कोलोन के भी दूसरी तरफ ये राइट लेटरल पैराकोलिक गटर है, और ये दूसरी तरफ है लेफ़्ट लेटरल पैराकोलिक गटर है। ये जो सुप्राकोलिक कंपार्टमेंट है ना, उसको कुछ उसने इस तरह से बताया है कि ये क्या है, लेफ़्ट और राइट है। तो अब राइट को देखो, सबसे पहले लीवर राइट साइड पे है, तो एंटीरियरली क्या होगा, लीवर और डायफ्राम के दरमियान। पोस्टीरियरली क्या होगा, लीवर के पीछे, जिसे हम इस पाउच का नाम खास है हिपैटोरीनल पाउच, ये वाला मोरिसन्स पाउच भी कहते हैं। तो इसकी जो है बाउंड्रीज भी इसी तरह से देख लेना कि ऊपर कोरोनरी लिगामेंट, नीचे ये पेरिटोनियल कैविटी, या साइड पे देखो डायफ्राम आई हुई है, यहाँ पे क्या है, ओमेंटल बर्सा या ओमेंटल सैक है, और इसके अलावा इसके आगे क्या है, जो लीवर और गॉल ब्लैडर है, और पीछे क्या है इसके, किडनी, सुप्रारीनल, ड्यूडेनम, कोलोन, मीजोकोलोन, पैंक्रियाज वगैरह पे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। लेफ़्ट साइड पे इसके क्या है, एंटीरियरली जो लेफ़्ट लोब ऑफ लीवर और डायफ्राम है, और पीछे क्या है, जो इसके पोस्टीरियरली लेफ़्ट साइड पे क्या है, लेसर सैक है, क्योंकि वहाँ स्टमक है ना। इसी तरह से एक्स्ट्रा पेरिटोनियल स्पेसेस, मतलब पेरिटोनियम के अलावा जो पीछे स्पेसेस हैं, तो वो क्या है, राइट और लेफ़्ट में क्या है, पोल्स ऑफ किडनी के ऊपर वाला पार्ट। ठीक है, किडनी के अपर पोल्स के ऊपर राइट और लेफ़्ट वाली स्पेस, और एक मिड लाइन स्पेस होती है जो कि डायफ्राम और बेयर एरिया ऑफ लीवर के दरमियान में होती है। ये वाला पार्ट भी अब हमने कर लिया। नेक्स्ट फाइनली वो कहते हैं कि रेक्टो यूट्राइन पाउच की इसने यहाँ पे बाउंड्रीज दी हुई हैं। ये डिफरेंट बात है कि जो ये जो पाउच है ना हमारा, ये रेक्टो यूट्राइन पाउच, ये मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट है जब बंदा क्या होता है, खड़ा होता है, क्योंकि सारा फ्लूइड तब आके यहाँ पे इकट्ठा होगा। लेकिन जब यही बंदा लेट जाएगा ना, तो तब ये हिपैटोरीनल पाउच जो है ना, ये वाला, ये मोस्ट डिपेंडेंट पाउच हो जाएगा एब्डोमिनल कैविटी का, क्योंकि फ्लूइड सारा इकट्ठा हो रहा है। तो सवाल ये कि फ्लूइड तो यहाँ भी इकट्ठा हो रहा है, ये रेक्टो यूट्राइन में भी, लेकिन इस वक्त ये क्या है, पेल्विक कैविटी का मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट है, और एब्डोमिनल का कौन सा है, ये हिपैटोरीनल, और खड़ा होते हुए एब्डोमिनल कैविटी का जो है वो क्या है, रेक्टो यूट्राइन, ये मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट। इसके अलावा पेरिटोनियल फोसा जो है वो कुछ रिसेसेस बनाता है। लास्ट टॉपिक हमारा ये, मतलब स्मॉल पॉकेट्स ऑफ पेरिटोनियल कैविटी बना देता है। तो ये कुछ इस किस्म से, ये देखो पेरिटोनियल कैविटी ने कुछ पॉकेट्स बना दी हैं। सबसे पहले तो एक लेसर सैक होती है जिसे हमने जो है लार्जेस्ट रिसेस कहते हैं। ड्यूडेनल फोसा में ये बनाता है
सबसे पहले देखो इंफीरियर ड्यूडेनल रिसेस 75% एंड मोस्ट कॉमन। ये रिसेसेस अमूमन बच्चों में होती हैं और बड़ों में ओब्लिटरेट कर जाती हैं। ये इंफीरियर ड्यूडेनल रिसेस 3 सेंटीमीटर लंबी, पैरा ड्यूडेनल, और ये पे देखो क्या है, रेट्रो ड्यूडेनल रिसेस, ये सुपीरियर ड्यूडेनल रिसेस। ये इनकी परसेंटेजेस लिखी हैं और ये लेवल ऑफ L2 पे होती है। और एक ये ड्यूडेनल के सामने ड्यूडेनल जीजेनल या मीजोकोलिक रिसेस, ये भी 20% होती है। इसके अलावा यहाँ पे देखो मेसेंटेरिको-पेराइटल रिसेस भी होती है और सुपीरियर मेसेंटेरिक वेसल्स के जो पीछे है मेसेंटेरिको-पेराइटल रिसेस, इसे वॉल्डियर इसका दूसरा नाम है, ये सिर्फ 1% में होती है। और जो रेट्रोड्यूडेनल है ना, ये लार्जेस्ट रिसेस है। इसके अलावा कुछ सीकल रिसेसेस होती हैं। ये सुपीरियर इलियोसिकल रिसेस ज़्यादा कॉमन है। इन्फीरियर इलियोसिकल रिसेस जो है कवर्ड बाय ब्लडलेस फोल्ड ऑफ टीरिस से होती है। और इसके अलावा क्या है, रेट्रोसिकल रिसेस है जो कि बिहाइंड सीकम होती है। तो ये हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है।